हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे क्लास 9th मैथ्स के सिलेबस जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है और चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स। ये वीडियो में आपको मिलेगा क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस गिवन। उसके साथ साथ क्वेश्चन के हिसाब से हम डायग्राम या फिगर ड्रॉ करेंगे और उसी के बेसिस पे हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे न्यू टिप्स बताऊंगी, एज वेल एज वो क्वेश्चन को कैसे करके हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो भी बताऊंगी। तो अगर आप वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अगर टू कॉर्ड्स हम ले लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, अगर वो दोनों कॉर्ड अगर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, then prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angles with the chord। तो हमने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सेंटर ले लिया ओ। अभी दो कॉर्ड लेंगे, एक कॉर्ड हो गया ए बी और दूसरा कॉर्ड हो गया सी डी। ठीक है, उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो येलो लाइन और जो ब्लू लाइन क्रॉस कर रहे हैं, एक लाइन एक पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू ई। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है वो लाइन, उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से, देन इट विल लुक लाइक दिस। जो रेड कलर का लाइन आपको दिख रहा है वो सेंटर से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको जोड़ रहा है और उस लाइन को हमने एक्सटेंड करके उसको हमने डायमीटर बना दिया। ठीक है, ये टोटल फिगर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। जो हमने डायमीटर बनाया, डायमीटर इज पी क्यू। अभी सबसे पहले, क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें एंगल्स प्रूव करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है पहले क्वेश्चन देखिए, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, गिवन है ए बी और सी डी टू इक्वल कॉर्ड्स है। तो यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हो, येलो लाइन दैट इज वन कॉर्ड एंड द ब्लू लाइन दैट इज अनदर कॉर्ड, ये दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ए बी और सी डी दोनों एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टू कॉर्ड और ओ है पॉइंट ई। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करा पी से लेके क्यू तक, जो कि डायमीटर ऑफ द सर्कल है, क्योंकि वो सेंटर के थ्रू पास कर रहा है। समझ में आ गया? तो इतना पार्ट्स गिवन है। जो भी पार्ट्स गिवन है उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पार्ट्स हम अभी फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमें प्रूफ करना है। अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं है, और किस टाइप का कंस्ट्रक्शन हम करेंगे वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट बी ई क्यू इज इक्वल टू सी ई क्यू। जो बी ई क्यू एंगल है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये फिगर देखोगे तो फिगर में आपको दिखाई पड़ेगा ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल। ठीक है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू जो अब ऊपर वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये ऊपर वाला एंगल। ठीक है, तो दिस एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर आप ये फिगर देखोगे तो फिगर से हमें कुछ प्रूफ के लिए कोई यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन आप किस बेसिस पे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा? जो चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें जनरली जो थ्योरम्स होता है उसी के बेसिस पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ताकि उसी थ्योरम को लगा के हम पूरा फिगर को प्रूव कर सकें और जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे कुछ फिगर ड्रॉ करेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो क्या है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी क्या है, ए बी वन ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट इज ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ओ एक्स कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेंटर ओ से हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन ए बी के ऊपर, जो कि ए बी को टच करेगा पॉइंट एक्स में, और जो एंगल प्रोड्यूस होगा दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये जो एंगल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इन द सेम वे वी विल डू और वी विल ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर। कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसी सेंटर पॉइंट जो ओ है वहाँ से हम ड्रॉ करेंगे सी डी के तरफ एक परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू ओ वाई। ठीक है, तो यहाँ से ओ से लेके हमने वाई तक और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जो एंगल वाई होगा दैट एंगल वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का आप एंगल देख रहे हो ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल था ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी, जहाँ पे एंगल एक्स जो है वो 90 डिग्री है।
दूसरा वाला है ओ वाई परपेंडिकुलर टू सी डी, जो हमने वाई एंगल लिया ब्लू कलर का एंगल, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरम नाउ वी विल फाइंड आउट हाउ टू प्रूव दिस फिगर। ठीक है, जो एंगल गिवन है वो दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करके इक्वल प्रूव करेंगे? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस परपेंडिकुलर लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल नाउ फाइंड आउट द एंगल्स वेदर दे आर इक्वल और नॉट। ठीक है, देन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों ट्राइंगल हमने अभी ड्रॉ किया, यहाँ पे जब हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए। कौन कौन से ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल है ओ एक्स ई, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है ओ वाई ई। तो ओ एक्स ई हो गया नीचे वाला ट्राइंगल जो येलो वाला हमने लिया हुआ है। ठीक है, और ओ वाई ई है ऊपर वाला ट्राइंगल। अभी ये दोनों ट्राइंगल के अंदर हम कुछ ऐसा चीज़ फाइंड आउट करेंगे जिससे कि हमें आंसर मिलेगा वेदर दोज एंगल्स आर इक्वल और नॉट। तो क्या क्या पॉइंट्स हम ले सकते हैं यहाँ पे? दोनों ट्राइंगल, एक येलो कलर का और ब्लू कलर का ट्राइंगल हमने ले लिया। अभी हम प्रूव करेंगे कि वेदर दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें क्या रीज़न चाहिए? कोई भी 3 रीज़न चाहिए जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया ओ एक्स ई इज इक्वल टू ओ वाई ई, क्योंकि हमने एंगल एक्स जो था ये एंगल हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया था, और एंगल वाई जो था ये एंगल भी हमने 90 डिग्री ड्रॉ करा था, इसीलिए दे आर परपेंडिकुलर और दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लेंगे ओ ई इज़ द कॉमन साइड। ओ ई क्या है? जो सेंटर वाला लाइन है, दोनों ट्राइंगल के लिए जो कॉमन लाइन है ओ ई, दैट इज कॉमन फॉर ओ एक्स ई ट्राइंगल एज वेल एज कॉमन फॉर ओ वाई ई ट्राइंगल, तो इसीलिए वो कॉमन साइड हो गया। थर्ड वाला हम क्या लेंगे? ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। ओ एक्स क्या है? सेंटर से जो लाइन हमने ड्रॉ करा था कॉर्ड को, दिस इज ओ एक्स और दिस इज ओ वाई। ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर जो कॉर्ड है, कोई भी एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स अगर होंगे तो सेंटर से उनका डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही होता है। ठीक है, सो दीज आर द 3 रीजन्स बाय विच वी कैन से दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने के लिए कौन सी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल कर रहा है? RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। RHS क्या है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो राइट एंगल हो गया यहाँ पे y और यहाँ पे x, हाइपोटेन्यूस राइट एंगल का सामने वाला साइड हो गया हाइपोटेन्यूस एंड एनी वन ऑफ द साइड। सो बिकॉज ऑफ दिस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं देन और क्या हो सकता है? बाय सिपिसिटी द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, व्हाट इज सिपिसिटी? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। जो दोनों ट्राइंगल हमने लिया था उनका जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है वो भी सारे इक्वल हो जाएंगे। तो ओ ई एक्स इज इक्वल टू ओ ई वाई। ओ ई एक्स कौन सा है? ओ ई एक्स मतलब नीचे वाला एंगल हो गया ये, एंड ओ ई वाई हो गया ऊपर वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल का ये वाले पार्ट्स, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था कि जो दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो ये जो एंगल आप ट्राइंगल के अंदर देख रहे हो, दे आर द पार्ट ऑफ दिस बिग सर्कल। जो सर्कल को अगर आप देखोगे तो उसमें से बी ई क्यू वही सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बी से आप जाते हो तो बी ई एंड क्यू, दिस इज द सेम एंगल विच इज इक्वल टू ओ ई एक्स। ठीक है, और जो सी ई क्यू है, सी से ई की तरफ आओगे और फिर क्यू में जाओगे, अगेन यू विल फाइंड दैट दिस इज द सेम एंगल विच इज इक्वल टू ओ ई वाई। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन टू प्रूव। ठीक है, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। ये दोनों एंगल, येलो कलर का एंगल और ब्लू कलर का एंगल इक्वल हो गए, तो जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? सो जब भी आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर लेते हो, फिगर ड्रॉ करने के बाद वो चीज़ आपको ईजी हो जाता है टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, डन। ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज़ करें हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ हम कुछ थ्योरम्स का भी एप्लीकेशन करा हुआ है। ठीक है, और हमने फाइंड आउट करा है जो सोल्यूशन बहुत ही ईजी वे में। So to get more, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon to get all my new upcoming videos. Thank you for watching.